तो चलिए खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं और यह बड़ी खबर सामने आ रही है। यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एमपी चुनाव के लिए सपा ने लिस्ट जारी कर दी है। सपा ने जारी की है प्रत्याशियों की लिस्ट और सपा सुप्रीमो ने 9 उम्मीदवार उतारे हैं। इस लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम हैं। एमपी चुनाव के लिए सपा ने जो लिस्ट जारी की है, 9 उम्मीदवारों के नाम इसमें है। देखिए ये लिस्ट सपा की तरफ से जारी की गई है। सपा सुप्रीमो ने 9 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। आगे बढ़ेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ और लखनऊ से यह बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए बीएसपी की लिस्ट भी सामने आ चुकी है। प्रत्याशियों की चौथी ये लिस्ट है और घोषित प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी की है। पहले की जो 3 लिस्ट हैं वो बीएसपी जारी कर चुकी है और ये चौथी लिस्ट है बहुजन समाजवादी पार्टी की, जो प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं। तो तीसरी लिस्ट पहले ही जारी हो चुकी है। और प्रयागराज से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। डॉन बबलू श्रीवास्तव की कल पेशी होनी है। गैंगस्टर्स कोर्ट में पेश किया जाएगा बबलू और अपहरण मामले में कोर्ट में यह पेशी होनी है। व्यापारी से 10 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी और अपहरण के बाद यह फिरौती मांगी गई थी, जिस मामले में कल पेश किया जाएगा। व्यापारी से 10 करोड़ की फिरौती से जुड़ा यह पूरा मामला है, अपहरण और उसके बाद जो फिरौती मांगी गई थी। तो कल यह कोर्ट में पेश होना है। तो ये तस्वीर आपके सामने, ये देखिए कल डॉन बबलू को कोर्ट में पेश किया जाएगा। और आगे बढ़ेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ। अलीगढ़ से यह बड़ी खबर है। 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। राम बारात निकालने के समय का यह पूरा विवाद है। घटना में दोनों पक्षों के कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। मारपीट से बारात में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पुलिस पहुंची है। अलीगढ़ के चंडौस थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। राम बारात निकल रही थी जब दोनों पक्षों में जमकर विवाद हुआ। और वहीं मिर्जापुर पहुंचे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी को धोखेबाज पार्टी बताते हुए लल्लन सिंह ने कहा कि बीजेपी पीठ में छुरा घोंपने का काम करती है। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में होने वाले आगामी चुनाव में 3 राज्यों में से बीजेपी का पत्ता साफ होने वाला है। हम लोग उत्तर प्रदेश में और नवरात्र के पहले दिन आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी धाम पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने पूजा अर्चना की है। साथ ही एनडीए पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस बार होने वाले लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस वोट के बंटवारे को रोकेगी और पिछली बार वोट से कम प्रतिशत एनडीए गठबंधन को मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने, हमने तो अपनी सर्वोच्च नेता इंदिरा गांधी का बलिदान दिया है, राजीव गांधी का बलिदान दिया है। महात्मा गांधी भी सांप्रदायिक हिंसा के शिकार हुए। आज़ादी की लड़ाई जब चल रही थी, शर्मा जी तब तो कांग्रेस में थे। उनकी आदत है, वो जहां भी जाते हैं जरूरत से ज़्यादा चापलूसी करते हैं। उनकी सारी ताकत ही चापलूसी। और चूंकि कांग्रेस से भाजपा में गए हैं, हर वक्त ज़्यादा चापलूसी करके नंबर बढ़ाते रहते हैं। इसके अलावा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अग्निवीर अमृतपाल सिंह को राजकीय सम्मान के साथ विदाई नहीं देने पर विपक्षी दलों के नेता लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अब सपा सांसद एसटी हसन ने केंद्र पर जमकर निशाना साधा है। देखिए, आप के जरिए मुझे पहली बार मालूम हो रहा है। बड़ा अफसोस हुआ कि एक हमारा जवान जो शहीद हो गया, सिर्फ इसलिए उसको सम्मान नहीं दिया गया क्योंकि उसको सिर्फ 4 साल के लिए रखा गया। हम तो पहले से ही इस बात को कह रहे थे कि फुल फ्लेज्ड नौकरी मिलनी चाहिए। 4 साल वाली नौकरी देके आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं। और बांदा में राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव में शिरकत करने पहुंचे सपा नेता स्वामी ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की मांग पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले देश के दुश्मन हैं। अगर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, अगर यही बात मुस्लिमों ने की होती तो इसमें क्या गलत है। संविधान
कहता है धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। हम नारा देते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। अगर हिंदू राष्ट्र की बात करेगा तो मुसलमान क्यों नहीं बात करेगा, सिख क्यों नहीं बात करेगा, बौद्ध क्यों नहीं बात करेगा, जैन क्यों नहीं बात करेगा? हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं। बहुत पहले हिंदू राष्ट्र की बात हिंदू महासभा ने किया था, हिंदू महासभा ने किया था, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सावरकर भी रहे, वीर सावरकर भी रहे। उन्होंने किया था तो भारत और पाकिस्तान बढ़ गया। भारत पाकिस्तान जिन्ना के नाते नहीं बटा, भारत पाकिस्तान इसलिए बता था कि उस समय हिंदू महासभा ने देश के द्वि राष्ट्र की मांग किया था और द्वि राष्ट्र के आधार पर पाकिस्तान और देश का बंटवारा हुआ था। और गंगा की रक्षा के लिए गंगा रक्षा पीठ की स्थापना की जाएगी, जिसकी शुरुआत कानपुर के गौरी लखा गांव से ये होगी। और इसे लेकर हमारी संवाददाता आरती त्रिपाठी ने मुख्य गंगा प्रहरी रामजी त्रिपाठी से खास बातचीत भी की है। ये रिपोर्ट देख लेते हैं। हमारे बीच में गंगा के मुख्य प्रहरी उपस्थित हैं, जिनका नाम है पंडित रामजी त्रिपाठी, जो कि किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। आज उनसे जानेंगे कि उन्होंने गंगा की स्वच्छता तथा निर्मलता के लिए क्या क्या कार्य किए हैं। पंडित जी, ये बताइए कि आपके मन में ये विचार कैसे आया कि गंगा के आप सजग प्रहरी बने थे? बहुत अच्छा विषय है। राजनीतिक प्रभाव से मैं बिल्कुल प्रभावित था और सैनिक नेता पूरे भारतवर्ष का, और राजनीति में मैं चुनाव भी लड़ रहा था। मेरी माँ गंगा की परम भक्तों में थी, परम भक्तों में। कभी कोई उनको बुखार भी आता था तो गंगा स्नान कर लेती थी तो बुखार ठीक हो जाता था। तो चोट लगती थी तो गंगा जल से उसको साफ करती थी घाव को और ठीक कर लेती थी। कभी उन्होंने कोई इंजेक्शन नहीं लगाया ना कोई दवाई नहीं। गंगा की परम भक्त होने के नाते माँ गंगा ने मेरी माता जी से कहलवाया कि मुझे आपका एक बेटा चाहिए। तो उसी तरीके से माँ ने हमसे आदेश किया कि आज गंगा अविरल और निर्मल दोनों प्रकार से अपने में प्रताड़ित स्वयं दुखी हैं। यदि तुम चाहो राजनीति छोड़ दो और छोड़ करके माँ गंगा की सेवा में लग जाओ तो इससे बढ़िया कोई जीवन धन्य नहीं होगा। और मेरा आदेश है तुम इस काम को करो और राजनीति से संन्यास लो। गंगा की निर्मलता के लिए काम करने के लिए आपको प्रयागराज के साधु संतों का बहुत सहयोग प्राप्त हुआ, उसके बारे में बताइए। मैंने प्रारंभ जब कानपुर में सर्वाधिक प्रदूषण था, 2550 किलोमीटर लंबी यात्रा में कानपुर में सबसे अधिक प्रदूषण कानपुर में ही गंगा जी का था। तो मैंने प्रयाग के सामने के बड़े बड़े संतों के बीच में माघ मेले में मैंने इस प्रस्ताव को रखा। तो इस प्रस्ताव को जगत शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती महाराज जी ने बड़े अच्छे हृदय से हमको उस चीज़ को स्वीकार किया। और दंडी स्वामी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई विमल आश्रम जी और महामंत्री भाई विमल देव आश्रम जी, ये सभी लोग मौजूद थे। स्वामी हरकीर्तन ब्रह्मचारी जी सहित तमाम बड़े बड़े संत देश के वहाँ पे मौजूद थे। उनके बीच में ये प्रस्ताव मेरा गया तो वो लोगों ने बहुत बधाई हमको दी और कहा मुझे तो एक नौजवान मिल गया। उस समय गिरधर मालवीय जी राष्ट्रीय संयोजक थे माँ गंगा प्रदूषण मुक्ति अभियान की, और उन्होंने भी यही कहा कि मैं तो इससे मुझे मुक्त करके नौजवान पंडित रामजी त्रिपाठी को भी बाहर सौंप दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक माँ के आह्वान पर राजनीतिक संन्यास लेकर एक बेटे ने अविरल गंगा और निर्मल गंगा के लिए एक अभियान सा छेड़ दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये अभियान सफल होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास भी सार्थक होंगे। ऐसे गंगा के प्रहरी होंगे जो गंगा को अविरल और निर्मल करने में कोई सोच नहीं सकता। कैमरा पर्सन हनुमान सिंह के साथ आरती त्रिपाठी, जनता टीवी, कानपुर। तो चलिए अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। कानपुर देहात में मिला पीएम मोदी का पागल प्रेमी। पीएम मोदी और सीएम योगी के साथ जय श्री राम के लगातार नारे। लखनऊ में बेसिक मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव। आरक्षण घोटाले को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे हैं प्रदर्शन। फर्रुखाबाद में बरसी संस्कार की दावत खाने गए वृद्ध की हत्या। लहूलुहान हालत में मिला शव। फतेहपुर में काम आई सरकार की स्वास्थ्य योजना। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में 12 वर्षीय बच्चे को मिला है जीवनदान। सहारनपुर में रजिस्ट्री विभाग के दफ्तर पहुंचा है बंदर। फाइलों को उनका मुआयना किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रायबरेली में रेहड़ी लगाने वाले युवक ने खाया जहरीला पदार्थ। अस्पताल में भर्ती, पुलिस जांच में जुटी।
ललितपुर में गांव के छोटे तालाब से निकाला गया विशालकाय मगरमच्छ। ग्रामीणों में मचा हड़कंप। वन विभाग की टीम पहुंची, रेस्क्यू किया गया। इटावा में पुलिस और चोरों के बीच मुठभेड़। एक अंतर जनपदीय मोटर वाहन चोर को गिरफ्तार किया गया। इटावा में रामलीला रोड पर ट्रांसफार्मर में लगी थी भीषण आग। दमकल विभाग ने बमुश्किल आग को कंट्रोल किया। हमीरपुर में आपस में भिड़े हैं दो ट्रक। हादसे में एक ट्रक में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग को कंट्रोल किया। कानपुर में डंपर और बाइक की टक्कर। हादसे में 2 की मौत। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखीमपुर खीरी में जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। गन्ने की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया। कानपुर में राष्ट्रीय विकलांग पार्टी का ऐलान कर दिया गया। लोकसभा चुनाव में दिव्यांगजनों को दिया जाएगा टिकट। ललितपुर में विद्युत लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत। परिजनों में मचा कोहरा। बादा में मूर्ति स्थापना को लेकर 2 पक्षों में विवाद। हाथापाई में एक युवक का सर फोड़ दिया। आजमगढ़ में रामलीला के मंच पर बार बालाओं का डांस। जमकर लगाए गए ठुमके। श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश। अलीगढ़ में 9 साल के विराज का कारनामा। वेस्ट मटेरियल से बनाया गया सर्विस रोबोट। बजनौर में पत्नी से नाराज पति ने किया हमला। पत्नी पर चाकू से वार कर खुद को भी घायल कर दिया। अलीगढ़ में नगर निगम टैक्स कलेक्टर से लूट का मामला। तमंचे के दम पर लूटी है 50,000 की नकदी। पुलिस जांच में जुटी। इटावा में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई है मुठभेड़। पैर में गोली लगने से बदमाश घायल है। मिर्जापुर में नवरात्रि मेले के तहत यात्रियों की सुरक्षा के लिए सुविधा के लिए रेलवे और रोडवेज विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। अवैध तमंचे के साथ युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जांच में जुटी है पुलिस। गाजियाबाद में लिफ्ट में फंसी महिला। लिफ्ट में अलार्म और पैनल बटन हुए फेल। हमीरपुर में बदले हैं मौसम के बीच बच्चे निमोनिया के शिकार हो रहे हैं। अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सहारनपुर में विकास के नाम पर धनराशि का गबन। प्रधान और पंचायत सचिव पर लगाया आरोप। भदोही में 35 लाख का घपला। ग्राम प्रधान का अधिकार हुआ सीज। 5 कर्मचारी निलंबित। शामली में गुंडई का वीडियो सामने आया। एक युवक की 3 युवकों ने लात घूंसों से पिटाई की। पुलिसकर्मी बने मूक दर्शक। देवरिया में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अवैध गांजे के साथ एक पुरुष संग 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। कन्नौज में रामलीलाओं को लेकर केंद्रीय पीस कमेटी और पुलिस अफसरों के साथ डीएम की बैठक। लखनऊ में चोरों के हौसले बुलंद है। 3 घरों से ज्वेलरी और कैश पर हाथ साफ किया। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। प्रतापगढ़ में आदर्श पुलिस चौकी का उद्घाटन हुआ। एसपी सतपाल अंतिम ने कन्या के हाथों यह फीता कटवाया। बदायूं में भीषण सड़क हादसा। ट्रैक्टर पलटने से चालक की मौत। परिवार में मचा कोहरा। कानपुर में अवैध खनन माफियाओं पर कसता जा रहा शिकंजा। मूंजखेड़ा में हो रहे खनन पर एसडीएम ने छापा मारा है। सिंगापुर मॉल के पास लगी है यह भीषण आग। आग लगने के बाद हड़कंप मचा। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। माखियों तोमर के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट को लेकर संगठन ने किया महापंचायत का ऐलान। प्रशासन पर टोल कर्मियों के बचाव और किसान उत्पीड़न का आरोप लगा दिया। सीएम योगी के निर्देश पर कानपुर में कमिश्नर्स पुलिस ने मिशन शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया। नवरात्रि में मां आदिशक्ति के दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़। भारी मात्रा में मंदिरों में पहुंच रहे हैं भक्त। भोलेनाथ की बारात से लीला की शुरुआत हुई। प्रतापगढ़ी की तस्वीरें सामने आई। बांदा में नवरात्रि के पहले दिन मंदिर में चेन स्नेचिंग की शिकार हुई महिला। परिसर के अंदर चेन चोरी हुई। अलीगढ़ में एसडीएम से सरकारी वाहन से टक्कर लगने के बाद युवक की मौत। भदोही में सड़क दुर्घटना में एक शख्स की मौत। कार और ऑटो के बीच जबरदस्त टक्कर हुई थी। गोरखपुर शहर में तेज आवाज में डीजे बजाने पर बड़ी कार्रवाई हुई। सिलेंडर ब्लास्ट में 3 की दर्दनाक मौत। बागपत में सर्किल रेट को लेकर किसानों की बैठक। 11 गांव के किसानों ने यह बैठक की है। फर्रुखाबाद में भीषण सड़क हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से दबे हैं 9 लोग। घटनास्थल पर मची चीख पुकार। कानपुर में कानून से बेखौफ खनन माफिया। अवैध खनन रोकने गई राजस्व टीम पर डंपर चढ़ाने की कोशिश की गई है। फतेहपुर में स्टेट शेटर के पिता की गोली मारकर हत्या। पुरानी रंजिश में दबंगों ने मारी ये गोली। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने पेट्रोल डालकर खुद को आग के हवाले कर दिया। बंद कमरे में आग लगाई।